Michael Shikha Niketan Higher Secondary Government-sponsored co-ed English medium school has taken an excellent initiative of teaching and make our students learn day-to-day lessons through audio and video in our YouTube channel. Teachers of all the subjects are working hard to enhance these online classes in the midst of this pandemic situation. It is a request to all the teachers, students and guardians to click the bell icon and subscribe our channel. हेलो बच्चों, आप लोग को मैं चैप्टर 5 जो संज्ञा है वो पढ़ा चुकी थी। आज मैं पढ़ाऊंगी वो है चैप्टर 5 का जो पहला भाग है लिंग। तो आप लोग किताब निकाल लो, पेज नंबर 43। अगर आप बुक को फोकस करके अगर सुनोगे तो अच्छा होगा। तो देखिए बेटा, लिंग किसे कहते हैं? लिंग, आप लोग ये सभी जानते हो कि संज्ञा शब्द के जो रूप पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले लिंग को या शब्द को हम पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग में जैसे लड़का, मोर, भाई जो पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहे हैं, और स्त्रीलिंग के अंतर्गत जैसे लड़की, मोरनी, भाई का बहन। तो इस प्रकार से लिंग के बारे में हमने जान लिया है। अब हम लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो अगर हमें पुल्लिंग की पहचान करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? जैसे दिनों और महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी। तो ये जो दिनों और महीनों के नाम है ये आपके आते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। तो दिनों और महीनों के नाम ये आपका आ रहा है पुल्लिंग के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा है द्रव्य और कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे घी। द्रव्य में जैसे पेट्रोल, डीजल, तेल, पानी, दही, मक्खन, ये सभी आ जा रहे हैं आपके पुल्लिंग के अंतर्गत। फिर जैसे तीसरा है धातुओं के नाम। अब धातुओं के नाम जैसे सोना, पीतल, लोहा, तांबा आदि, ये सब हो गए आपके धातुओं के नाम के अनुसार। तो इसको अगर हम पहचानेंगे पुल्लिंग के अनुसार। उसके बाद वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम में जैसे नीम, पीपल, जामुन आदि जो पेड़ों के नाम है, तो ये हो गए वृक्षों के नाम जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम में जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल, कैलाश। फिर है समुद्रों के नाम। समुद्रों के नाम में जैसे प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर आदि जो समुद्रों के नाम में आ रहे हैं, तो वो आपका हो जा रहा है पुल्लिंग के अनुसार। तो पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे लिपियों के नाम। तो लिपियों में जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये सब जो है लिपियों के नाम है। तो लिपियों के नाम को हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत पहचानते हैं। उसके बाद जैसे नदियों के नाम। नदियों के नाम में से गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम। तो ये सभी हो गया स्त्रीलिंग की पहचान करा रहे हैं। उसके बाद भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम में जैसे हिंदी, संस्कृत, अरबी, गुजराती, मलयालम, बंगला आदि। प्राणियों के नाम में। अब प्राणियों के नाम में जैसे कोयल, चील, मैना, मछली, गिलहरी, छिपकली, मक्खी आदि जो है स्त्रीलिंग के अनुसार आते हैं। लेकिन इन शब्दों के पूर्व अगर नर शब्द जोड़ देने से वो पुल्लिंग बन जाते हैं। मतलब ये जो प्राणियों के नाम है ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन उसके पहले अगर हम नर शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो वो पुल्लिंग के अंतर्गत बन जाते हैं। जैसे नर मछली, नर मैना आदि। अब देखिए यहाँ पे अगर हम उदाहरण के तौर पर जैसे हम लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं, जैसे नर का नारी, पुत्र का पुत्री, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी। तो इस प्रकार से देखिए आपके पेज नंबर 44 में भी बहुत सारे ऐसे लिंग परिवर्तन दिए गए हैं जिनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अभिनेता का अभिनेत्री, पाठक पाठिका। तो ये लिंग जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और जो यहाँ पे जो अभ्यास दिए गए हैं बहुत आसान है, बुक से आधारित है। तो
आशा करती हूँ आप लोग को ये कठिन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही कर लोगे। मेरे इस क्लास के साथ ही आप अगर बैठ जाओ उसको सॉल्व करने के लिए तो झट से 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो चलिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों। Thanks for watching. Leave a like and comment. Subscribe. And do share the video among your friends.